दोस्तों, क्या कोई एक व्यक्ति मानव जीवन में आनंद की मात्रा को बढ़ा सकता है? आज हम भारतीय परंपरा से गौतम बुद्ध का उदाहरण लेंगे। एक व्यक्ति जिन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता था, उन्होंने नैतिकता की जीवन को जिया और समाज में नैतिकता के मॉडल को स्थापित किया और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आनंद और खुशहाली की मात्रा को बढ़ाया। जी हाँ, उन्होंने नैतिकता को पीड़ा से जोड़ा और उन्होंने बताया कि अगर समाज से दुख और पीड़ा समाप्त हो जाए तो नैतिकता स्थापित हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। उन्होंने दुख का पता लगाया, दुख निवारण का पता लगाया, उन्होंने दुख का कारण जाना, अर्थात उन्होंने चार आर्य सत्य की बात की और उन्होंने इस दुख के निदान को दूर करने के लिए, इस दुख के निदान के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के जरिए यह बताया कि कोई व्यक्ति अकेला भी दुखों से मुक्त हो सकता है। अर्थात बाद में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर अगर दुख से मुक्त होना है तो बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय आता है, जबकि सामूहिक तौर पर अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो महायान संप्रदाय आता है। अर्थात बुद्ध ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन में दुख का निवारण करने के उपाय बताए। भारतीय परंपरा में भगवान राम भी हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा से युक्त जीवन जीकर नैतिक बनने की सलाह दी। और उन्होंने कहा कि ऐसा जीवन जीकर हम समाज में नैतिकता स्थापित कर सकते हैं, अपने जीवन में दुख का अंत कर सकते हैं और एक खुशहाल और आनंदित समाज की स्थापना कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सकता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता, जहां हम देख पाते हैं कि एक व्यक्ति नीति शास्त्र के अध्ययन से नैतिक बनकर करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।